तो हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो जो है कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट को जो है कि हमने सॉल्व किया था। तो आज जो है कि हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है। तो जो है कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही एक बात बताई थी कि यह क्वेश्चन जो है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ जा रहे हो। क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसके लिए आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं। इसमें हमने स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक बताए हैं, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। यदि हमें इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो कहाँ से हम सिद्ध करेंगे? तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। जो बच्चे देख लिए हैं उनको अच्छे तरह समझ में आएगा। तो देख रहे हैं तीसरा जो पार्ट है उसमें समुच्चय दिया हुआ है। ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, में आर बराबर एक्स, वाई सच डैट वाई भाज्य है यक्स से। ठीक है। इसमें कह रहा है वाई जो है क्या है, यक्स से भाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो जो है कि हम हल करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? समुच्चय। ठीक है। तो समुच्चय लिखते हैं ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो है कि हमने आपको एक बात बताई थी, समुच्चय को पहचानने का एक तरीका हमने बताया था कि इसको हल कैसे करेंगे। यदि परिमित समुच्चय रहेगा तो हम उसको युग्म बनाकर हल करेंगे। इस शर्त का क्या करेंगे? युग्म बनाएंगे। और यदि अपरिमित रहेगा तो हम जो है कि युग्म नहीं बनाएंगे, इस शर्त से ही सॉल्व कर देंगे। तो जो है कि आपको ये समुच्चय दिख रहा होगा। यदि आप लोगों ने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा या फिर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। ये कौन सा समुच्चय है? यह एक परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि उसका हमें इंड पता है। यदि इंड पता नहीं रहता तो वह अपरिमित हो जाता। तो परिमित समुच्चय है तो क्या करेंगे? युग्म बनाएंगे। चलिए अब जो है कि संबंध आर लिख लेते हैं। आर बराबर एक्स, वाई सच डैट वाई भाज्य है यक्स से। ठीक है। यह जो है कि हमको दिया गया है यहाँ पर। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि जो आपका संबंध दिया होता है वह थोड़ा अधूरा होता है। उसको पूरा करने के लिए हमें उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। तो जहाँ एक्स, वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यह जो है कि इतना हमें जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन में हमें थोड़ा अधूरा मिलता हुआ है। ठीक है। तो हमने जो है कि संबंध पूरा कर लिया है। तो हमने आपको मतलब बताया था कि शर्त से सॉल्व नहीं करना है, इसका युग्म बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? आर बराबर, अब युग्म बनाना है हमें तो शर्त हमें पता है वाई क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए एक्स से। तो साइड में हम रफ साइड कर लेते हैं। यदि मान लीजिए यह हो गया आपका, ये हमने रफ के लिए बना लिया इतना। तो यहाँ जो है कि लिखेंगे y अपान यक्स। y जो है कि यक्स से क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए।
तो यदि y बराबर हम क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हम इतने अंक लेते हैं तो क्या भाज्य होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो x की जगह पर यदि हम 1 ले लें, 1, तो 1 से क्या होगा, ये सभी के सभी भाज्य हो जाएंगे। देख रहे हैं कि जो x, y यानी कि जो इसका जो आंसर आएगा वो a में बिलोंग कर रहा है, यानी दशमलव में तो आएगा नहीं, पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। इसलिए 1 से सभी भाज्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है कि युग्म बना लेते हैं, 1, ठीक है, 1, 2, 1 से 2 भी भाज्य हो जाएगा, 1 से 3 भी भाज्य हो जाएगा। ऐसे ही 1, 3, 1, 4, 1, 5 और जो है कि 1, 6। ये जो है कि अपने 1 से जो कि युग्म बन चुके हैं, 1 से भाज्य होने वाले। अब जो है कि इसी तरह हम देख सकते हैं कि y की जगह पर 2, 4, 6 लिया जाए, तो क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाए तो उससे भाज्य हो जाएगा पूर्णतः। तब हम एक और बना लेंगे 2 के लिए, यहाँ पर युग्म बना लेते हैं, 2, 2, 2, 4 और 2, 6। 2 लिया, 2, 2, 2, 4, 2, 6। इसी तरह हम 3 के लिए युग्म बनाएंगे। ठीक है, 3 के लिए युग्म बनाएंगे तो y बराबर 3 और 6 हो जाएगा। क्यों, y बराबर यदि हम 3, 6 ले लें तो 103 ले सकते हैं, 3 से भाज्य हो जाएगा, और कोई तो भाज्य होगा नहीं। तो 3 के लिए आपका युग्म बन जाएगा 3, 3 और 3, 6। अब इसी तरह 4 के लिए लेंगे तो 4 से केवल 4 ही भाज्य है, और कोई तो पूर्णतः भाज्य होगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 4, 4। इस तरह 5 के लिए हो जाएगा 5 ही हो जाएगा केवल, और 6 के लिए केवल 6 हो जाएगा। अब जो है कि हम बंद कर दे रहे हैं पुस्तक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमने जो है कि युग्म अपने बना लिए हैं, पूर्णतः भाज्य होने वाले युग्म। अब जो है कि आर हमें मिल चुका है। चलिए, आर हमारा प्राप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं। अब जो है कि हमको पहला पता है कि स्वातुल्य सिद्ध करना है। तो स्वातुल्य के लिए हमें पता है, ठीक है, कि स्वातुल्य में हम पेन कहाँ चलाते हैं, समुच्चय से चलाते हैं। तो समुच्चय में कितने अवयव हैं, 6 हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि स्वातुल्य के लिए क्या फार्मूला होता है, a, a इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a इज बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्योंकि हमें ज़्यादा पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी यदि सभी सत्य बोलते हैं, तो यदि असत्य बोलता है यानी नॉट बिलोंग्स टू मिलता है तो उसके आगे से हमें नहीं लिखना है। तो जो है कि हम पहले ही मिला लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। देख रहे हैं हमें कि सभी के युग्म मिल रहे हैं, यानी यह जो संबंध दिया है यह क्या है, स्वातुल्य है। बाकी जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जितने अवयव होते हैं उतने के युग्म हमें मिलने चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कितना भी हो, लाखों हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये जो है कि स्वातुल्य होगा। तो अब स्वातुल्य हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, जो है कि स्वातुल्य लिख लेते हैं। स्वातुल्य संबंध, ठीक है, ये जो है कि आपका स्वातुल्य संबंध हो गया।
क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो है कि 3 घंटे का ही टाइम मिलता है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि आप पहले ही देख लेते हैं कि यह स्वातुल्य है और ज़्यादा पंक्तियाँ हमें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ही देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1,1 इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब 2 के लिए लिख लेंगे 2,2 इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब हम डॉट 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 करके लिख देंगे 6,6 इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 6 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो है कि 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा। यदि हम एक प्रश्न पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम डॉट डॉट करके लिख लेंगे। तो पहले ही हम मिला लेंगे, क्या है कि सभी यही सत्य बोल रहे हैं, तो हम डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब जो है कि आपका दूसरा आता है सममित संबंध। पहला जो है आपका स्वातुल्य हो गया और दूसरा आपका हो गया सममित संबंध। अब सममित संबंध के बारे में भी हमें पता है कि सममित संबंध में पेन कहाँ चलता है, आर से चलता है। आर में जो है कि जितने युग्म होंगे हमें उतनी पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी, लेकिन एक शर्त है कि जहाँ हमें नॉट बिलोंग्स टू मिला उसके आगे हमें नहीं लिखना है, ठीक है, शर्त हमें पता है। यदि सभी सत्य बोलना है तो डॉट डॉट करके लिख देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कर रहा है। क्योंकि हमने आपको कहा था कि आप सभी जो है कि युग्म लेकर चलेंगे, कितनी बार भी लेंगे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। किंतु हमें पता है कि जब यह सभी स्वातुल्य हैं 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, तो यह जो युग्म हैं यह युग्म सभी के लिए सत्य बोलेंगे। स्वातुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। क्योंकि 1,1 इज बिलोंग्स टू आर, फिर उसका उल्टा करेंगे फिर भी 1,1 इज बिलोंग्स टू आर, जो है कि यह सभी के लिए सत्य बोलेंगे। A, B इज बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट B, A इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ A, B इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो है कि यह जो है कितने भी उलट पुलट करेंगे तो यह जो है कि क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। इसलिए यह जो युग्म हैं इन्हें हम छोड़ देंगे। इन्हें तो हमें पता है कि यह सत्य ही बोलेंगे, इनको छोड़कर जो है कि हम अगले युग्म का को लेकर चलेंगे। यह जो सेम है इनको नहीं लेकर चलेंगे। तो हम जो है कि 1,2 लेते हैं, 1,2 तो हो जाएगा आपका 1,2 इज बिलोंग्स टू आर फॉर इम्प्लाइड एट 2,1 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1,2 इज बिलोंग्स टू आर। जो है कि हमें इसका फार्मूला आपको पता होगा, A, B इज बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट B, A इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ A, B इज बिलोंग्स टू, सॉरी आर नहीं होगा यहाँ पे, ए होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। फार्मूला हमको पता है कि भुज का कोटि कर देते हैं और कोटि का भुज कर देते हैं, तो 12 है तो 21 हो गया। ये हमको ये भी पता है कि इम्प्लाई डेट से पहले जो होता है वो हमें क्या होता है, मिला होता है। यह जो कि आर में है और यह हमें मिलना चाहिए, यह सिद्ध करना है। तो देखेंगे क्या आर में 2,1 है, यहाँ से यहाँ तक आपको 2,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब हमें पता है कि जहाँ नॉट बिलोंग्स टू मिला उसके आगे हमें कोई भी पंक्ति नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं कि इम्प्लाई डेट आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में सममित संबंध
सममित संबंध नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ नॉट बिलोंग्स टू मिला उसके आगे हमें पंक्ति नहीं लिखनी है, क्योंकि लिखेंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो देख सकते हैं कि सममित संबंध नहीं है। अब जो है कि नंबर 3 हमें पता है क्या होता है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ये हो गया आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमें पता है कि पेन कहाँ से चलता है, संबंध से चलता है, आर से। आर से चलेगा। यदि इसमें भी हम वही कार्य करेंगे, यदि सभी सत्य बोलते हैं तो जितने आर में युग्म होंगे, ठीक है, उतनी हमें पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी। और जहाँ हमें नॉट बिलोंग्स टू मिल गया उसके आगे क्या है, कोई पंक्ति नहीं लिखना है। क्योंकि हमें ज़्यादा पंक्तियाँ न लिखनी पड़े, इसलिए पहले जो है कि हम रफ साइड में चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका रफ। तो यदि जो है कि हम पहला युग्म लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें लाइन लेनी नहीं है जो सेम है, तो पहला युग्म 1,2 लेते हैं। 1,2 लिया। अब इसके बाद हम कौन सा लेंगे, जो 2 से स्टार्ट हुआ होगा। A, B इज बिलोंग्स टू R और B, C इज बिलोंग्स टू R। 2 से स्टार्ट हुआ है, ये 2,2 है, 2,4, 2,6। तो पहले हम 2,2 ले लेते हैं। 2,2। अब आना क्या चाहिए, तो हमें पता है कि इसको छोड़ देते हैं। A, B इज बिलोंग्स टू R और B, C इज बिलोंग्स टू R। तो B को छोड़ देंगे, A और C को लिख लेंगे, 1,2 हो जाएगा। 1,2, चूँकि 1,2 हम लेकर चले हैं, तो देख रहे हैं 1,2 है आर में। अब इसी तरह जो है कि 1,2 लिए, तो इसके बाद हम ले लेंगे 2,4। ये जो है एक बार 2,4 लेंगे, एक बार 2,6 ले लेंगे। तो 2,4 लिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइलेंट, 1,4, ये भी सत्य है। और यदि हम 1,2 के साथ 2,6 ले लिए, क्या आ जाएगा, 1,6। यह भी सत्य बोल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं सभी के सभी सत्य बोल रहे हैं, तो यदि हम लिखने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी। तब इतने से हमें समझ में आ चुका है कि सभी सत्य बोल रहे हैं, इसलिए अब क्या करेंगे, डॉट डॉट करके लिख देंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं पहले आप चेक कर लीजिए। यदि आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी आपको पता रहेगा। यदि आप चेक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पंक्तियाँ क्या पड़ेंगी, नहीं लिखनी पड़ेंगी, समय आपका बच जाएगा। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो जो है कि हम एक बार क्या करते हैं, युग्म लेकर चलते हैं, पहला युग्म लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक युग्म लेकर चलते हैं, लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका 1,1 इज बिलोंग्स टू R और पता है B, C 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, A, B, तो B, C होता है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यही ले सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 1,1 इज बिलोंग्स टू R। अब हम ये जो है कि भी साइलेंट कर देंगे, इसका पहला और लास्ट वाला लिखेंगे। तो हो जाएगा इम्प्लाई डैट 1,1 इज बिलोंग्स टू R, जहाँ 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसी प्रकार फिर से हम 1,1 लेते हैं, 1,1 इज बिलोंग्स टू R। और अब जो है कि हम दूसरा युग्म लेंगे जो क्या हो, 1 से स्टार्ट हो। देखते हैं संबंध में, देखते हैं R में क्या कौन सा युग्म है। जो है कि 1,1 के बाद हमने 1,1 ले लिया, अब 1,2 लेंगे, दूसरा युग्म जो 1 से स्टार्ट है।
चलिए 1,2 लेते हैं। तो जो है कि अब हम 1,2 लेंगे बिलोंग्स टू आर। तो जो है कि बीच वाले को साइलेंट कर देंगे और लास्ट पहला और लास्ट वाला लेंगे, तो हो जाएगा 1,2। 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1,2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो हम देख रहे हैं 1,2 जो कि हम लेके ही चले हैं, तो ये भी जो कि है संबंध आर में। अब जो है कि हम डॉट 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 करके लिख देंगे। ठीक है, डॉट 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 करके क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि सभी के लिए सत्य है, तो हम डॉट डॉट करके सीधे ये लिख देंगे लास्ट वाला 6,6। चलिए लिखते हैं। तो अब जो है कि 6,6 लिखेंगे। 6,6 इज बिलोंग्स टू आर, और 6,6 इज बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट 6,6, तो सब सेम ही है तो सेम ही होगा, इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 6 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब जो है कि हम इसका उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज डेट आर कामा समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है। तब जो है कि हम फाइनल उत्तर लिख देंगे। ठीक है, स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों का मिला के जो है कि अब हम उत्तर लिख देंगे लास्ट में अतः लगाकर। अतः आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य तथा संक्रामक स्वातुल्य तथा संक्रामक संबंध है। ठीक है, लेकिन सममित संबंध नहीं है, लेकिन सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो आज जो है कि हमने तीसरा पार्ट क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो जो है कि आज हमने तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया। तो हम इसीलिए आपको इतने डिटेल से पढ़ा रहे हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी क्या हो, अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अधिक से अधिक छात्रों को इस चैनल पर जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो भी मतलब वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।